जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष है जून महीने का राशिफल लेकर के। जून महीने में देखते हैं आपके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा, धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, आपका गृहस्थ जीवन, भाग्य और करियर सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन शुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिस पर इस महीने आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई नया कार्य करना है। उन अशुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिस पर कोई नया कार्य करने से आपको बचना होगा। उपाय भी लास्ट में बताएंगे। उपाय इस महीने बहुत आवश्यक है सबके लिए। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आपके हेल्थ से। हेल्थ के स्वामी हेल्थ पर ही विराजमान है 6 जून से। हेल्थ के स्वामी आपके राशि के स्वामी कौन हुए? बुध। बुध यहीं पर विराजमान है 6 जून से। तो फलतः है आपको विवेक बुद्धि अपने ऊपर लगी रहेगी। कब तक? 22 जून। 6 जून से 22 जून तक यहीं रहने वाले हैं बुधदेव और 22 जून के बाद यहाँ से गोचर कर। तो आपकी अपनी विवेक बुद्धि कहाँ लगी रहेगी? अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में लगी रहेगी। साथ किसका मिल रहा है? देवगुरु बृहस्पति की समझ का, देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान का, और साथ मिल रहा है सूर्य की ऊर्जा का। आत्म तत्व के कारक सूर्य, कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा और उसके आधार पर अपनी सारी समस्याओं से आप इस महीने निकलते हुए दिख रहे हैं। खास करके हेल्थ संबंधी कोई इश्यूज आपके आते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ी स्वास्थ्य में समस्या होती हुई दिख रही, चोट चपेट एक्सीडेंट आदि का होता हुआ दिख रहा है छोटे भाई बहनों का। बड़े भाई के लिए तो कोई खास समस्या होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए समस्या होती हुई दिख रही है। ये तो रहा आपके हेल्थ की स्थिति। साथ ही साथ अब आप देखते हैं आपका धनागमन। देखिए धनागमन के स्वामी आपके कौन है? यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी है मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? आपके पराक्रम स्थान पर। मंगल का कारकत्व का स्थान है, मंगल का सर्वोत्तम स्थान है। और यहाँ पर मंगल अपने मित्र, आधिमित्र के मित्र नहीं, यहाँ पर चूंकि सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो आधिमित्र की राशि पर विराजमान है। फलतः मंगल सर्वोत्तम परिणाम यहाँ पर देने के लिए इच्छुक है। अब चूंकि आपके इनकम भाव के स्वामी है, वहाँ पे ये रीज साइन है, मेष राशि है, तो वो आपके अंदर ड्राइव आएगा, आपके अंदर इनिशिएटिव आएगा, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता आएगी, पराक्रम पुरुषार्थ को बहुत बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने धन आगमन को बढ़ा पाएंगे। किससे? अपने ही पराक्रम पुरुषार्थ से। किसी का भरोसा नहीं करना है, किसी के सहारे नहीं बैठे रहना है, अपने पराक्रम पुरुषार्थ को प्रखर करना है और करेंगे भी। इससे आपका धनागमन होता हुआ एकदम स्पष्ट रूप से होता हुआ दिख रहा है। इसमें 22 जून के बाद देवगुरु ये बुधदेव आपकी विवेक बुद्धि हैं और धन स्थान पर आ जाएंगी। तो विवेक बुद्धि कहाँ लग जाएगी आपकी 22 जून के बाद? धन के इकट्ठा करने पे, धन के एक्यूमुलेशन पे, धन के संग्रह पे, बैंक बैलेंस बढ़ाने पे 22 जून पे इस पे भी ध्यान देने लगेंगे। तो फलतः धनागमन तो होता हुआ दिख रहा है, फलतः आपका धन संचयन भी इस महीने खूब होता हुआ दिखेगा, बशर्ते कि आपके लग्न कुंडली का भी साथ आपके साथ आपका मिल रहा हो, कोई एडवर्स ग्रहों की दशा अंतर्दशा न चल रही हो। अन्यथा सामान्य दशाओं में ये समय आपके लिए बहुत बेहतर मिथुन राशि के जातकों के लिए चलेगा। हालांकि शनिदेव चूंकि आपके दशम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, प्रारंभ में आए हैं, अपनी ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, तो थोड़ा सा समस्या तो कर्म क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में आएगी। तो हो सकता है कि नौकरी वगैरह चली जाने की संभावना भी थोड़ा सा यहाँ बनाती हुई दिख रहे हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में वो चीज़ें सही होती हुई दिखेगी। लेकिन धनागमन, धन संचयन आपका होता रहेगा और यदि नौकरी बनी रही तो और भारी मात्रा में होगा। बिजनेस व्यापार का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको बेहतर। तो धनागमन, धन संचयन हो गया। शिक्षा संतान की बात करेंगे तो शुक्र आपके एकादश स्थान पर बैठे हैं। तो शिक्षा संतान के लिए चूंकि शुक्र भी आचार्य हैं, सर्वशास्त्र प्रवक्तारा शुक्र को कहा गया है ज्योतिष ग्रंथों में। भगवान वेदव्यास ने कहा है कि सर्वशास्त्र प्रवक्तारा, तो सर्वशास्त्र प्रवक्तारा आचार्य कहाँ बैठे हैं? एकादश स्थान पर बैठे। वहाँ से इसी स्थान को देखेंगे। फलतः शिक्षा पे बड़ा मन केंद्रित होगा मिथुन राशि के, अपनी योग्यता को बढ़ाने पे बहुत मन केंद्रित करेगा। और ये ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन, माइक्रो मैनेजमेंट, कहाँ पे? धनागमन का माइक्रो मैनेजमेंट, बड़ी इच्छाएं पूरी करते हुए शुक्रदेव आपके दिख रहे हैं। कुछ बड़ी मनोकामना भी ये पूरी करवाते हुए इसी महीने दिख रहे हैं। और पद का लाभ शुक्र जब जाएंगे वहाँ पर, और यहाँ के ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन, एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, ये सब कहाँ जा रही है?
लाभ स्थान पर, तो उसका लाभ दिलाएगी, तो पद का भी लाभ। अच्छा, फॉलोअर्स आपके बढ़ने वाले, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बुध भी आ चूँकि आपके द्वितीय स्थान पर आ जाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे, तो फॉलोअर्स को बढ़ाएंगे शुक्र जी। तो शुक्रदेव फॉलोअर्स बढ़ाते हुए खूब दिख रहे हैं, इसका खूब आपको लाभ लेना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ के स्वामी चूंकि संतान का भाव, आप संतान के भी भाव हैं, शुक्र की दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, दोनों की दृष्टि बढ़ रही है। और भृगुनंदी नाड़ी का अगर सूत्र लें तो जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि पर हो या पंचम या सप्तम पर हो तो विवाह और संतान दोनों का लाभ कराते हैं। तो संतान चाहते हैं मिथुन राशि के जातक, संतान का भी लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और साथ ही साथ विवाह जिन जातकों का मिथुन राशि के जातकों का नहीं हुआ तो विवाह की भी संभावना को प्रबल करते हुए दिख रहे हैं, बशर्ते कि आपके लग्न कुंडली में भी इस तरह की दशाएं चल रही हों, कोई एडवर्स, कम से कम एडवर्स ग्रहों की दशाएं ना चल रही हों, कोई बुरे ग्रह का दशा अंतरदशा ना चल रही हो। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपका विवाह संतान दोनों का लाभ देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। गृहस्थ जीवन आपका बेहतर रहेगा, गुरु की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है और ये बहुत अच्छी स्थिति है और आपको विशेष लाभ देने की स्थिति, घर में बड़ा प्रेम पूर्ण वातावरण रहेगा। अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से ये सब लाभ होता हुआ जीवन साथी के जीवन में ज्ञान का, धर्म का समावेश होगा, विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर होगी। अपने पार्टनर से थोड़ी सी, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि यहाँ 15 जून से पड़ेगी, थोड़ी सी नोक झोंक जरूर होगी, थोड़ा सा ईगो आपका बढ़ेगा। सूर्य यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो एक तो आत्मसम्मान बढ़ाते हैं, आत्मसम्मान की भावना आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की। दूसरे यहाँ पर आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है और साथ साथ ईगो बढ़ जाता है। अब ईगो जब बढ़ जाएगा तो ये पार्टनरशिप और जीवन साथी के पर हावी होने का, थोड़ा अधिकारवादी, आपका थोड़ा सा ओवर पावर करने की आदत आपकी 15 जून के बाद होगी, जिसके कारण से कुछ खटपट होने की संभावना वहाँ होगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है, निश्चिंत रहें। बस थोड़ा सा अपने एंगर पर, अपने ईगो पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। तो व्यापार व्यवसाय बहुत ज़बरदस्त आपका होता हुआ दिख रहा है, व्यापार से लाभ होता हुआ दिख रहा है। भाग्य के स्वामी आपके कर्म स्थान पर बैठे, भाग्य के स्वामी जब कर्म स्थान पर बैठे हैं तो पिता की धन संपत्ति का बहुत अच्छे से आप लाभ ले पाएंगे, उसको और बढ़ा भी पाएंगे, क्योंकि यह स्थान सीड है, पिता की संपत्ति का सीड हो जाएगा, तो सीड मतलब उसको बढ़ा भी पाएंगे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से। राहु वहाँ बैठेगा, पिताजी के भाव पर बैठेगा। अच्छा, राहु चूँकि अपने घर पर ही है बैठा और यहाँ पर अधिमित्र भी बन रहा है शनि के साथ, तो कोई एडवर्स इफेक्ट तो वहाँ से नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ज़्यादा क्रिटिकल बना दे अपने धर्म के बारे में। भाग्य तो बढ़ेगा, भाग्य को फ्लरिश करेगा, क्योंकि राहु का काम ही जिस भाव पर बैठे उसको विस्तार दे। तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकते हैं आप अपने धर्म, अपने गुरु, अपने पिता के बारे में, थोड़ा आलोचनात्मक रुख आपका हो सकता है, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें, अन्यथा संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, खटास आ सकती है। करियर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लग्न पर ही बैठे हैं, तो ये एक राजयोग होता है, 10वें से अगर लग्न पर बैठ जाए, राशि पर बैठ जाए, तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए परिणाम कैरियर के क्षेत्र से आता हुआ दिख रहा है। शनिदेव कार्य में डिले देंगे, थोड़ा खींच आएगी, थोड़ा सा समस्या, ऐसा लगेगा इतना तो बहुत मेहनत की और फिर भी इस तरह पर जैसा चाहते तो वैसा परिणाम नहीं आएगा, तो डिले होगा, परेशान मत होइए, डिले से बिल्कुल परेशान मत हो, डिनाई बिल्कुल नहीं होगा। तो करियर में उन्नति शनिदेव, दशम शनि, यदि आप चुनाव वगैरह इस बीच किसी जुड़ रहे हैं, किसी भी तरीके से, ऑफिस का चुनाव हो, गांव देहात का चुनाव हो, या फिर आप बड़े स्तर पर के चुनाव लड़ते हैं, ये शनिदेव आपको निरंतर, मिथुन राशि अगर आपकी है तो ये आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति में है। और यदि आपकी लग्न कुंडली में भी शनि की स्थिति कमोबेश ऐसी है तो सोने पर सुहागा है, फिर बिन प्रयास सागर तरही, तो चुनाव वगैरह तो बहुत सहजता से आप जीतते हुए चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति कैरियर के भी बनी हुई दिख रही है, क्योंकि कैरियर के दोनों भाव, दशम और दशम से दशम सप्तम, ये दोनों बहुत अच्छी स्थिति में है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो यहाँ सप्तम पे बात चर्चा हो चुकी है, यहाँ पर पढ़ रही है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है, भाग्य स्थान पर पढ़ रही है, तो राहु कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा, गुरु की दृष्टि उसको संभाल रही है। पराक्रम पुरुषार्थ में मैंने कहा मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है, लेकिन ये मघा नक्षत्र पर है और पूरे महीने मघा नक्षत्र पर रहेंगे। मघा नक्षत्र किसका है? केतु का, और केतु भी साथ विराजमान है। केतु भी मंगल की तरह परिणाम देते हैं और सूर्य की राशि अग्नितत्व राशि पर बैठे हुए, फलता ये ज्वालामुखी बना हुआ है, विस्फोट योग बना हुआ है। तो थोड़ा सा अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के प्रति थोड़ा उदार रवैया अपनाइए। कोई चीज़, कुछ गलतियां भी उनसे होती है तो उसको माफ़ करिए, आप बड़े हैं, यदि आप बड़े हैं तो आप माफ़ करते चले। हाँ, थोड़ा सा आपके पराक्रम में, आपके विक्रम में
विक्रम भाव है नहीं तो थोड़ा विस्फोट हो सकता है, कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, इस पर आपको कंट्रोल रखना है, अन्यथा परेशानियां बड़ी हो सकती है। उपाय जो बताया जाए वीडियो के अंत में उसको आप करिएगा। हाँ, क्या करना है आपको, पहले तो आप जान लीजिए शुभ तिथियां इस महीने क्या है मिथुन राशि के जातकों के लिए, जिस पर आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है या कोई नया काम प्रारंभ करना है, तो इन तिथियों का उपयोग करें आप। क्या है, 2, 3 जून, 12, 13 जून, 19, 20, 21 जून, 25, 26, 29 और 30 जून, इस पर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, अच्छे काम करने हैं। दूसरे, किन तिथियों से बचना है कोई नया काम करने से, कोई महत्वपूर्ण काम करने से, वो तिथियां नोट कर लीजिए। 9, 10, 11, 14, 15, 23, 27 और 28 जून। इन तिथियों पर कोई भी नया काम करने से बचेगा। अगर बहुत अनिवार्य हो जाए और करना ही है तो फिर गायत्री हवन करके 24 बार गायत्री मंत्र से घी से आहुतियाँ दे करके आप ये काम करिएगा, सफलता प्राप्त होगी। उपाय क्या करें इस महीने का, एकमात्र उपाय आपको करना है वो है हनुमान जी की आराधना। मंगल और केतु से बचाने वाला यदि कोई है तो वह है हनुमान जी, और कोई नहीं है। इस समय ये जो योग बना हुआ है लगभग 51-52 दिन के लिए योग बना है, इस बीच आपको हनुमान चालीसा 11 बार सबको पढ़ना है, सुंदरकांड हो सके तो वो करना है, नित्य हनुमान मंदिर जाने का क्रम बनाना है आपको। नहीं नित्य आप जा सकते, दूर मंदिर है तो घर में हनुमान जी के पास बैठिए 10-5 मिनट, उनको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाइए। श्री राम जय जय राम मंत्र का निरंतर उनके सामने बैठ करके कम से कम 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट जप करिए। आपका ये समय ऐसे निकल जाएगा कि जैसे आया ही ना हो, गारंटी। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों अच्छा दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।